नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हाउस। मैं आप लोगों को अपने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कुछ दिनों से मृत्यु भोज के विषय पे आम लोगों की राय सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। उसी क्रम में मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ हूं और उनसे जानने का प्रयास करूंगा मृत्यु भोज के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत दिलीप जी आपको धन्यवाद। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं भुवनेश्वर प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम पोस्ट मौजहा, थाना आपका भरतवा, राय जिला जानना अररिया। चाहूंगा सबसे पहले कि मृत्यु भोज हमारे समाज के लिए क्या है। दिलीप जी, मैं आपको बता दूं कि मृत्यु भोज इस समाज का अभिशाप है। इसको कोढ़ कह सकते हैं, समाज का यह कोढ़ है। जिस तरह सती प्रथा को लोगों ने स्वीकार किया, इस तरह का कसाई की तरह अपराध किया लोगों ने, ठीक वही मृत्यु भोज है आज। जी। उसी की तरह अपराध होता है आज। तो अभी मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये अपराध हो रहा है, जी। तो ये लगभग आपके अनुसार से कि कितने वर्षों से यह हमारे समाज में चलता रहा मृत्यु भोज? हम लोग तो जब से ख्याल में आए हैं, तब से इसमें 5 दिन की प्रथा थी। जी, अब 5 दिन से घटकर 3 दिन पर आया है प्रथा। जी, और इस 3 दिन के बारे में मैं दिलीप जी आपको बता दूं कि मेरे बगल में मेरे पड़ोस की एक घटना है, मैं नाम नहीं कहूँगा। जी, उसको सिर्फ 50 डिसमिल ज़मीन थी। उनके घर में लगभग 10 सदस्य हैं, 2 बेटे हैं, 2 पुतोहू हैं, बाल-बच्चे हैं और 50 डिसमिल ज़मीन से उसका जीवन बसर होता था। उनके पिताजी की मृत्यु हुई और इस गाँव के समाज के लोग, जिसको लोग पंच मानते हैं, मैं जी, उसको दुष्टों की संज्ञा देता हूँ। जी, उसके साथ दुष्टई किया गया, उसके साथ अत्याचार किया गया, उसको बहला-फुसला करके उसके साथ समझिए ऐसा अत्याचार हुआ कि उस ज़मीन को सुधरना लगा करके, गिरवी रख करके, भोज करा करके गाँव समाज का लोग वह भोज खाया और वह 10 साल बीत गया, उसका ज़मीन गिरवी लगा हुआ है और उसके बाल-बच्चे, सोचिए कि उसके बाल-बच्चे को क्या गुज़रता हो। गाँव समाज में जो बड़े लोग होते हैं, जिसको मर्डर कहते हैं, हम लोग जी, दीवान कहते हैं, जी, वो लोग एक शोषण का या जरिया बनाया इसको। जी, छोटे नीचे तबके के लोग जो गरीब गुरबा थे, उसके माता पिता जब मर गए, तो उसको भोज के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और उसका माल मवेशी खरीद लिया, हुँ, उसका जमीन खरीद लिया। हुँ। इस तरह से शोषण किया समाज में जो बड़े बुजुर्ग लोग थे। तो कहने का मतलब है कि आपके अनुसार से यह आज़ादी के बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया काफी है। ज्यादा प्रचलन में आया है आजादी के बाद से। हुँ, और अभी थोड़ी सी इसमें संशोधन हुआ है। हम लोग 5 दिन का भोज करते थे, हुँ, उसमें अब 3 दिन का भोज आया है। हुँ, 3 दिन के बाद भी जो प्रबुद्ध लोग हैं गांव हुँ, समाज में, हुँ, जैसे हमारे विधायक जी हैं हुँ, जयप्रकाश बाबू, जी, उनके पिताजी की मृत्यु हुई, उसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया कि एक दिन का ही भोज हो, हुँ, लेकिन उन गांव समाज के लोगों ने इस तरह से हुँ। ट्रीट किया, उसके साथ व्यवहार किया, उसको भी 3 दिन का भोज करना पड़ा। अच्छा, लेकिन अभी उस विषय पे जाऊँगा मैं पहले, बाद में जाऊँगा उस विषय पे। अभी चूँकि यह बहुत बाद की बात है। उस समय में चलता हूँ कि आपने बताया कि सती प्रथा एक कुप्रथा, जो हमारे समाज में अब नहीं रहा, उसको छोड़ दिया गया। उस समय में छोड़ा गया जब हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे, भारतीय लोग आज़ाद नहीं थे, तो उस समय हम लोग का एजुकेशन सिस्टम भी लगता है कि बहुत लो रहा होगा, लो रहा है, कमज़ोर रहा होगा। बिल्कुल। काफ़ी लोग शिक्षित भी नहीं रहे होंगे। तो उस समय में जब राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया यह अभियान को, किस समय में जब हमारे समाज बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं थे, 1900 ईस्वी के बाद। उसको उसको स्वीकार कर लिया गया और चूँकि वह एक कह सकते हैं कि आपने वो कसाई बहुत प्रथा कहा कसाई प्रथा जाए। का संज्ञा दिया उसको, तो ये तो है ही। लेकिन जब मृत्यु भोज भी हमारे समाज का ये कुप्रथा ही बिल्कुल कोण है ना? तो अब ऐसा लगता है कि जब अभी हम लोग शिक्षित हैं, अभी बिल्कुल। मान मान सकते हैं चूँकि सोशल मीडिया का समय है और काफ़ी लोग अब एक्टिव भी हैं, शिक्षित भी है, बहुत ज़्यादा शिक्षित है। तो अब इस समय में भी आपके अनुसार से कितने परसेंट लोगों का ऐसा मानना है और ऐसा कर रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं हो रहा है समाज में? कितने परसेंट लोगों का है ये डाटा? थोड़ा-सा आप बताइए।
ये लगभग 10% लोगों का डाटा है। नहीं, मुझे लगता है कि 10% भी नहीं है। 10% कहा जा सकता है। मैं 10% को नहीं मान रहा हूँ, चूंकि मैंने जिस तरह से फीडबैक लिया है लोगों में, अभी तो मैं काफी ज्यादा बाहर नहीं गया, लेकिन मेरे पास कुछ डाटा है गूगल सर्च का, और काफी जैसे कि मैंने अभी राजस्थान के बारे में चर्चा किया था, राजस्थान सरकार कानून भी लेकर के आई, और भी बहुत समाज है, चाहे जो भी वर्ग के लोग हों, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्होंने एक पहल किया कि मृत्यु भोज नहीं किया जाए, उसके एवज में कोई ऐसा सामाजिक कार्य किया जाए, तो ऐसा है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर मैं भारत की जनसंख्या को देखूं और इस पहल को देखूं, तो मुझे लगता है कि 1% भी नहीं है। उसको 10% मान लिया जाए। लेकिन दिलीप जी, मैं आपको बताऊं कि जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं उसमें इस सुधार हो रहा है। अच्छा। वो जो निम्न स्तर का लोग है, जैसे हमारे यहाँ बगल में हरिजन टोला है, हरिजन टोला में अभी भोज की जो प्रथा है वो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैं जिस उस विद्यालय में टीचर रहा हूँ, उस विद्यालय में पोषक क्षेत्र में अधिकांश बच्चे हरिजन टोला के हैं जी। लेकिन उसमें उसकी उपस्थिति 30% मात्र है। जो लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं भोज में, जिससे कोई होना जाना नहीं है। अब आप शास्त्रों की बात कीजिए कि शास्त्र पढ़ाने वाले लोग, पंडित लोग भोज की नहीं, शास्त्र पे नहीं, नहीं, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, शास्त्र पे भी मैं जाऊंगा, वो मेरा अभी कड़ी बाकी है। अभी आपने बताया कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो ऊपर तबके के लोग हैं, वो मृत्यु भोज करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर पैसे वाले लोग जिनके पास काफी संपत्ति है, वो लोग अगर मृत्यु भोज पे अंकुश लगा दें, तो निम्न वर्ग के लोगों को या निम्न वर्ग के लोगों पर जरूर है कि अंकुश लग जाएगा, वो लोग सीख लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि हमारे समाज में मध्यम वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग जितने भी हैं, वो अपने से ऊपर लेवल के लोगों को फॉलो करते हैं, उसको देख के चलते हैं। तो क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं कि धनवान लोग अगर इस पे रोक लगाते हैं तो नीचे तबके के लोग लग जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा जी। लेकिन अभी के समय में निम्न वर्गीय लोग ही उत्सुक हैं भोज करने के लिए। अच्छा। और इसको मूल रूप से मान लिया जाए, हम लोग जो सभ्य समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने को ऊंचे समझते हैं, ये लोग मान ले कि भोज करना अपराध है और खाना सख्त अपराध है। खास करके अगर खाने वाले लोग कहे कि हम भोज नहीं खाएंगे, करने वाले लाचार हो जाएंगे। करने वाले लोग कहे कि हम भोज नहीं करेंगे, तो खाने वाले कहां से खाएंगे? तो दोनों तरफ से, करने वाला और खाने वाला, दोनों लोग कहे कि यह अपराध है, तो यह जरूर इस पर प्रतिबंध होगा और यह बंद हो जाएगा। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी मैं एक जगह और बात कर रहा था, इसी पे चर्चा हो रही थी मृत्यु भोज पे, तो मैंने मृत्यु भोज के बारे में पूछा उनसे कि क्या बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए, तो उनका अपना राय था। चूंकि ये एक बहुत अच्छा विषय है और हमको तो काफी लोग यही देते हैं अपना फीडबैक कि नहीं, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारे समाज के लिए इसीलिए अच्छा नहीं है हमारे समाज के लिए, चूंकि इसमें लोगों का आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत नीचे हो जाता है, दब जाते हैं, कर्ज में उलझ जाते हैं, इसीलिए यह बंद होना चाहिए। लेकिन एक जगह मुझे ऐसा सुनाई पड़ा कि उनका कहना था कि मेरे समाज में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ और मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं भोज 1 दिन करूंगा, 3 दिन नहीं करूंगा। तो अन्य लोगों का, समाज के लोगों का ऐसा कहना हुआ कि ठीक है, हम लोग 1 दिन भी भोज नहीं खाएंगे, लेकिन अब अगर कोई मरता है तो उसका दाह संस्कार में भी हम नहीं जाएंगे। इस पे आप क्या कहें? जी जी जी, बहुत अच्छा जवाब है आपका। आज के समय में सपोज दैट मैं मर गया जी, तो मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे 3 दामाद हैं, 3 बेटियां हैं, नाती है, भगना है, अरे उन लोग तो मेला लग जाएगा। भोज ये अगर कोई कहता है तो वो बिल्कुल 100.1% गलत कहता है जी।
100.1% गलत और है। मुझे लगता है कि उसको समझदारी की भी कमी है। समझदारी का अभाव जी, है, वो जी, समझता नहीं है। जी, और चूंकि वो कुछ ऐसे निम्न वर्ग के लोग हैं जिसको भोज खाना इसलिए पसंद है कि घर में उसको अच्छा अच्छा खाने के लिए नहीं मिलता, जी, और भोज में बहुत अच्छा सा मसाला दिया जाता है, बहुत पूड़ी बुनिया जलेबी आदि आदि सलाद, जो घर में उसको नहीं मिलता। ऐसे लोगों का मानना है कि 6 महीना पर ही सही, साल भर पर ही एक एक दिन तो बढ़िया से खा लेते हैं। तो ऐसे लोगों की ये मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भोज नहीं करेगा तो दाह संस्कार में लोग नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ, मैं इसका जीता जागता जी, उदाहरण देता जी, हूँ कि मोदी जी की माँ मर गई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हैं, जी, कि मोदी की माँ मर गई तो कई लाख लोग उसके दाह संस्कार में थे। जी, ठीक उसके 3 दिन बाद जी, मोदी जी का अमेरिका का प्रोग्राम था, जी, मोदी जी अमेरिका चले गए। जी, मोदी जी नखबाल तक नहीं किए। जी, जिस जो आने वाले दिन में कुछ लोगों ने प्रश्न किया, राजनीतिक लोग, कुछ जी, लोगों ने यह भी कहा कि मोदी जी हिंदू नहीं है। जी, मोदी जी को हिंदू कहो या नहीं कहो, जी, हिंदू कहो मुसलमान कहो, मनुष्य तो है। जी, और उन्होंने एक आदमी को भी नहीं खिलाया। कोई पत्र पत्रिका, कोई मीडिया, कोई पेपर, कोई टीवी पर कोई नहीं देखा कि एक आदमी का भी भोज हुआ। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव। जी, यूपी में उनकी सभा जिसने टीवी पर देखा होगा, तो लगभग 3 लाख लोग उसके दाह संस्कार में उपस्थित हुए जी, थे, जी, लेकिन 3 आदमी का भी भोजन उसने नहीं कराया। कहीं भोज भात होता ही नहीं है। जी, और यह कुप्रथा, मैं एक बात आपको बता दूं दिलीप जी, जी, श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा, जी, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे जी, उसको, जी, मैं भी जान रहा आप भी जानते हूँ। होंगे। जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जी, उस पुस्तक का नाम है कि मृतक भोज क्यों। अच्छा, उसमें उन्होंने लिखा है, पूरे भारत का सर्वे किया है। जी, पूरे भारत में राजस्थान के कुछ भाग, जी, पूर्वी भाग, जी, यूपी के कुछ भाग, कुछ जी, जिले, जी, बिहार के कुछ जिले जी, ही भोज में ही भोज होता है, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज। जी, और वह वहां होता है जिस जिले में, जिस प्रदेश में जहां का एजुकेशन रेट गिरा हुआ है, जी, शैक्षिक स्तर वहां का गिरा हुआ है, और लोगों का शैक्षिक आर्थिक स्थिति वहां कमजोर है। जी, जहां के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जहां के लोगों की शैक्षिक स्थिति कमजोर है, जी, वहीं यह भोज होता है। जहां लोग पढ़े लिखे, अब पूरे विश्व में जानता है लोग, जी, यशस्वी प्रधानमंत्री, जी, जी, कहाँ उनकी चर्चा नहीं जी। होती है। अगर भोज पूरे विश्व में कहीं होता तो विश्व के लोग आलोचना करते हैं। अभी हाल फिलहाल में रतन टाटा का निधन हुआ है और मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली ये एक बहुत बड़ा बहुत उदाहरण है। जी, निकट भविष्य की बात है। जी, और बहुत लोग, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग पेपर पत्रिका से जुड़े हुए हैं, जो लोग मोबाइल देखते हैं, वो बच्चे बच्चे रतन टाटा के बारे में जान गए। जो लोग नहीं जानते थे पहले, जी, जी, उसकी मृत्यु के जी, बाद उनको जाने, जाने। उनकी ख्याति हुई। जी, और कोई नहीं कहेगा कि उसमें एक आदमी का भी भोज हुआ। क्या नखवाल होता है, क्या श्राद्ध होता है, क्या संपिंडन होता है, कुछ नहीं होता है वहाँ। जी, और यहाँ कुप्रथा है यह। और अनपढ़ लोगों का यह विचार है कि भोज होगा तो हमारे पूर्वज जो हैं उनकी सदगति होगी। आपका राय जानना चाहा था कि आप मृत्यु भोज के पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा बिल्कुल दिलीप जी, मैं आपको अपनी बात कहता हूँ। हूँ। जी, मैं कई वर्षों से जी, अपने परिवार के लोगों के यहाँ भी मृत्यु भोज खाने के लिए नहीं जाता हूँ, जी, और मैं संकल्प लिया हूँ जी, कि नो, यह भोज खाना चाहिए, जी, नो करना चाहिए। जी, मैं एक चीज कहता हूँ कि मैं जब किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा खाने के लिए, तो मेरे यहाँ कौन आएगा खाने के लिए। बिल्कुल और तो इस जी, तरह से मैं पूर्णतः जी, 100% इसका बहिष्कार करता हूँ। जी, और आम लोगों से आग्रह करता हूँ जी, कि भाई, आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ जी, कि एजुकेशन पर आप बल दीजिए। आपका देश अगर जी, शिक्षित होगा तो आपका देश विकसित होगा। जी। और यह मृतक भोज या एजुकेशन रेट को गिराता है। जी, अगर आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में आपने अभी तक अपने आपका जितना उम्र है, उस उम्र के अनुसार से आप हज़ारों, सैकड़ों मृत्यु भोज का हिस्सा रहे होंगे, बने होंगे।
तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैं संकल्प लिया हूँ कि मुझे मृत्यु भोज नहीं करना है, तो हमारे यहाँ लोग नहीं आएँगे। बिल्कुल, समाज हमको बहिष्कार भी करेंगे। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा-सा बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल। समाज अगर बहिष्कार समाज को मैंने यह कह दिया कि मृतक भोज के नाम पर अगर कोई समाज किसी से भोज करवाता है, तो मैं उसको समाज नहीं कहता। जी। वो लोग दुष्ट हैं। जी, ठीक है। मैं अब आपका डायरेक्टली आपका राय जानना चाहूँगा, क्या अब आने वाले समय में आज हम लोग 24 नवंबर 2024 में बातचीत कर रहा हूँ, जी, जी। तो आने वाले समय में अगर हमारे परिवार में इस तरह की कोई घटना होती है, तो क्या आप मृत्यु भोज करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मेरा एक संगठन हो जी, और इस संगठन के लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। जी। मैं उसका समर्थन करूँ। जहाँ तक संगठन की बात आती है तो संगठन में हमारे समाज के ही लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि अभी एक चर्चा चला कि अगर मृत्यु भोज 3 दिन नहीं खिलाओगे तो मैं दाह संस्कार में भी नहीं जाऊँगा, ऐसा माना। तो संगठन में कई प्रकार के लोग होते हैं। संगठन में शिक्षित भी रहेंगे, अनपढ़ भी रहेंगे, समाज के जितने भी हैं सभी रहेंगे, तो सबका अपना-अपना मत होगा। तो हमको लगता है कि उस मत में अभी तो दूर-दूर तक ऐसा नहीं आएगा कि आपको ऐसा सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। उस समय में आपका डिसीज़न क्या होना मैं चाहिए? आपको बताता हूँ, जी, हमारे परिधि में जो लोग हैं, जी, प्रोफ़ेसर शैलेंद्र कुमार यादव जी को जी, जानते हैं आप, मैथमेटिक्स के प्रोफ़ेसर जी, हैं, जी, वो भी हमारे साथ हैं। जी, और जहाँ कहीं भी किसी की मृत्यु होती है, जी, वहाँ हम लोग दाह संस्कार में जाते हैं। जी, दाह संस्कार के बाद जी, उसके यहाँ नहीं जाते हैं। जी, तो ऐसे हमारे कुछ लोग हैं, सूर्यानंद जी हैं, जी, जी, प्रोफ़ेसर शैलेंद्र राव हैं, जी, ऐसे हम लोगों का कुछ संगठन है ऐसा। जी, अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ मृत्यु होगा तो कौन जलाने के लिए आएगा, तो हमको खबर करेगा तो हम अपने संगठन के साथ जाएँगे और जी। उसका दाह संस्कार अच्छी तरह से निवृत्त करेंगे। ठीक है, ये संगठन की बात में मैं आपका पर्सनली ओपिनियन जानना चाहता हूँ। फाइनली पर्सनली ओपिनियन जैसा कि मैं इस अभियान का एक ज़रिया बना हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी हम बातचीत करते हैं, ये बहुत लोग देखते हैं और काफ़ी चर्चा हो चुकी है कि मृत्यु भोज हमारे समाज का एक कुप्रथा है, इसको खत्म करना चाहिए। और मैंने इस विषय का शुरुआत तब किया जब मैंने अपने आप को संकल्पित कर दिया कि मुझे ना तो मृत्यु भोज खाना है और ना ही करना है। तो तब मैं दूसरों से उनका अपना राय जानने का प्रयास शुरू किया और उसी क्रम में मैं आज आपके साथ हूँ। तो फाइनली पर्सनली मैं आपसे जानना चाहता हूँ चूँकि आप शिक्षित हैं, आप रिटायर्ड शिक्षक भी हैं और बीच में एक चर्चा चली थी कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी के कारण भी ये चीज़ चलता आ रहा है। लेकिन आप बाय द वे बहुत शिक्षित हैं, आप शिक्षक भी रह चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपका पर्सनली राय जानना चाहूँगा कि आप मृत्यु भोज आप करेंगे या नहीं करेंगे? दिलीप जी, मैं कई साल पहले संकल्प ले चुका हूँ। नहीं, ये बात आप बता चुके हैं, तो कई बार बता चुके हैं। अभी भी मैं यह संकल्प जी, लेता हूँ जी, कि नो तो मृत्यु भोज खाऊँगा, जी, नो मृत्यु भोज करूँगा। और आप इस अभियान में जुड़े हैं, जी, आपको देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और आज मुझे जानकारी मिली कि आप इस कार्यक्रम को इस तरह पत्रकारिता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन-जन में फैलाते हैं। आपको मेरे तरफ से जहाँ-जहाँ सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं आपको सहयोग करूँगा जी। और आपको हज़ार बार धन्यवाद देता हूँ और देते रहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम को आप बढ़ाइए, फैलाइए और इस कुप्रथा को अगर दूर करिएगा, तो मैं आपको धन्यवाद देते रहूँगा। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रथा को समाज में मिटाने के लिए अपने आप को पहले ठीक कीजिए, अपने आप को संकल्पित कीजिए। मैं संकल्प ले चुका हूँ, आप संकल्प कब लेते हैं इसका इंतजार रहेगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।